जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको हम समझेंगे कि आखिर यह है क्या। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है हार्ट। हार्ट यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं हृदय। बेसिकली इसका यूज हमारे जो बॉडी में है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आखिर इसका यूज हमारे बॉडी में कैसे होता है और ये करता क्या है हमारे बॉडी में, उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली हार्ट जो होता है वो नॉर्मली अगर आप समझेंगे तो ये क्या करता है, ब्लड यानी कि रक्त को क्या करता है, खून को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। यानी कि हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ये क्या करता है, मतलब कि ये फ्लो करता है, एक तरह से बहाने का काम करता है। अगर हमारा हार्ट रुक जाता है तो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह भी रुक जाता है। तो इसी को हम आज समझने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट यानी कि हृदय। हृदय बेसिकली अगर हम हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे, हृदय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हृदय आखिरकार है क्या, तो देखेंगे तो अगर हम हृदय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं कि हमारा हार्ट बेसिकली है क्या, उसका यूजेस क्या है हमारे बॉडी में, तो उसके अध्ययन को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। कभी कभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में या किसी भी अस्पताल में, वहां पे लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि वह जो डॉक्टर है वो किससे संबंधित है, वो हमारे हार्ट से, ह्यूमन के हार्ट से संबंधित है। तो मानव हृदय के अगर अध्ययन की बात करें तो उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। उसे हिंदी में कहते हैं कार्डियोलॉजी और इंग्लिश में भी कहते हैं कार्डियोलॉजी। यानी कि हृदय विज्ञान या हृदय का अध्ययन करने वाला या हृदय के बारे में जो जानता हो, जो उसके बारे में विशेषज्ञ हो, उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मानव हृदय में दो अलिंद और दो निलय पाए जाते हैं। यानी कि देखेंगे, फिगर में देखेंगे, देखिए 4 चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। देखिए तो कह रहा है, वही कह रहा है, 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। पुरुषों में इसका वजन जो होता है हमारे हार्ट का, बेसिकली जो वजन होता है वो पुरुषों में 300 ग्राम और महिलाओं में कितना होता है, 250 ग्राम होता है। पुरुषों में हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम होता है। वहीं अगर हम बात करें तो कभी कभी पूछ देता है कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसमें ऐसा कौन सा धमनी है या सिरा है, या हमारे हार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा कोई भी पार्ट है वो कहीं ना कहीं अगर हमें बेनिफिट दे रहा है तो वह कहीं ना कहीं हमें, अगर उस पर क्या होगा, उसका सही से यूज नहीं होगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं में लॉस भी पहुंचाने लगता है। तो उसी प्रकार देखेंगे हमारे हृदय में जो है शुद्ध रक्त कहाँ पे बहता है, तो हमारे हृदय में शुद्ध रक्त जो है महाधमनी में हमारे क्या बहता है, शुद्ध रक्त। हमारे हृदय में जो है महाधमनी में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, जो संपूर्ण शरीर तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जो क्या होता है, पूरे हमारे बॉडी में, पूरे हमारे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है वेन्स के द्वारा, नसों के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें शुद्ध रक्त तो महाधमनी में बहता है, लेकिन अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो दाएं अलिंद और दाएं नीले में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। दाएं अलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि शुद्ध रक्त कहाँ पे बहता है हमारे हृदय में, तो हम बताएंगे महाधमनी में। वहीं पूछ देगा अगर अशुद्ध रक्त तो दाएं अलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन वहीं बच्चों का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 140 से 160 बार धड़कता है। देखिए गौर करने वाली बात है, हमारा जो हृदय है वो तो क्या होता है कि 1 मिनट में 60 बार, सॉरी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन वहीं जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, जो जन्म लिए रहते हैं, कुछ ही समय के रहते हैं बच्चे, उनका जो हृदय है वो 1 मिनट में वो 140 से 160 बार पंप कर जाता है, धड़कता है। ठीक है, और वहीं मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब, जिसे हम बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120 से 80 होता है। ठीक है, वह और हम बात करें, देखिए एक चीज इसको नोटिस कीजिएगा, इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, कोरोनरी जो है, कोरोनरी जो धमनी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी में, हार्ट के लिए। क्यों?
क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही जिम्मेदार भी होता है किसके लिए, हमारे बॉडी में अगर हार्ट अटैक आता है तो इसके लिए यही जो है, यही क्या होता है, कोरोनरी जो धमनी है, कोरोनरी धमनी जो है, यही क्या होता है, यही जिम्मेदार होता है किसके लिए, बेसिकली हार्ट अटैक जब हमारे बॉडी में आता है तो कौन सा, कोरोनरी, इसे याद करेंगे, कोरोनरी जो धमनी होता है ये जिम्मेदार। आखिरकार होता क्या है, देखिए जैसे ये हमारा पूरा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन जो उद्देश्य है हमारे हार्ट का, बॉडी में हमारे जो हार्ट का मेन उद्देश्य है, ये खून का क्या करता है, ब्लड का क्या करता है, हमारे पंपिंग करता है और पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। किडनी क्या करता है, किडनी तो हमारे ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, उसे क्लीन करता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। लेकिन हमारा जो हार्ट है, इसका बेसिकली ये एक तरह से कह सकते हैं मशीन है। हमारा जो हार्ट है हमारी बॉडी में जो यह पाया जा रहा है, एक तरह से यह मशीन है। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जितने भी रक्त पाए जाते हैं उसको क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे एक तरीके से हम बात करेंगे, गांव में होता है पंपिंग मशीन, वो क्या करता है, पानी को पाइप के द्वारा क्या करता है, पूरे खेतों तक पहुंचाता है ना, तो वो मशीन होता है। अब वो मशीन क्या करता है, जमीन के अंदर से पानी निकालता है और पूरे खेतों तक पहुंचाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है, पाइप के माध्यम से पूरे खेतों में क्या होता है, पानी पहुंचता है। उसी प्रकार जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, वह क्या करता है, वह खून को, ब्लड को, रक्त को क्या करता है, पंप करता है। पंप करके क्या करता है, पूरे हमारे बॉडी तक जहां भी उसकी आवश्यकता होती है, जहां भी नसें हैं, वेंस हैं, क्या होती है, उसके माध्यम से पहुंचती हैं। अच्छा, अगर हमारा ब्लड रुक जाए तो हमारा ऑक्सीजन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे रक्त के माध्यम से ही क्या होता है, O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, हमारे पूरे बॉडी तक क्या करता है, रिच्ड होता है, पहुंचता है। ठीक है, तो समझेंगे जो हमारा ये हार्ट है एक तरह से मशीन है। ये क्या करता है, ये कभी कभी देखिए, जब हम समझ रहे थे हार्ट अटैक कैसे होता है, जो ये हार्ट अटैक, यह जो हार्ट अटैक है यह क्यों होता है, तो बेसिकली जो हमारा ये हार्ट है, इसकी जो नसें है, इसके जो पाइप है, देखिए ये पाइप की तरह बना हुआ है ना, इसी में क्या होता है, जैसे यही है, समझ लीजिए यहाँ पे, समझिए जैसे ये क्या है, ये हमारा पाइप है, किसमें का, हमारे हार्ट का। इसमें से क्या होता है, ब्लड हमारा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और इसी पर क्या हो रहा है, O2 इसी पर बैठा रहता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन क्या हो रहता है, ब्लड पे ही क्या रहता है, बैठा रहता है, और हमारा जो ये रक्त है पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा फैटी ये फूड्स हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं, फैटी, ऑयली या कुछ इस तरह से अनवांटेड मटेरियल जो है, पदार्थ हम खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो नसें हैं उनमें